इसीलिए ये खबर हम आपको दिखाने चलिए, आपको बताते हैं कि कैसे बचें, डिजिटल अरेस्ट से आप कैसे बच सकते हैं। अब आपके सामने ये जानकारी हम रख रहे हैं। देखिए, अनजान कॉल आए तो आपको यकीन नहीं करना है, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, उस नंबर को सर्च करके देख सकते हैं कि ये नंबर कहाँ का है। अनजान नंबर से वीडियो कॉल्स बिल्कुल नहीं उठाइएगा, क्योंकि ये कुछ और हो सकता है, किसी साजिश में फंसाने की कोशिश हो सकती है। किसी को पर्सनल जानकारी ना दें, कोई आपसे बात करे, आपसे कहने लगे कि अपनी अकाउंट डिटेल दे दीजिए, कोई OTP आया दे दीजिए, बिल्कुल मत दीजिएगा। उस OTP की मदद से ही वो आपके अकाउंट तक पहुंच सकता है और पूरा कैश, पूरा जो आपका उसमें पैसा है वो ड्रेन कर सकता है। कोई फ़ोन पर अगर डराए धमकाए तो बिल्कुल मत डरिए, फ़ोन करिए 100 पर, 1200 पर और बताइए। फ़ोन पर आधार की जानकारी ना दें, आधार का जो नंबर होता है आपका, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो बिल्कुल मत दीजिएगा। उससे बैंक खाते जुड़े होते हैं, उससे और जानकारियाँ आपकी जुड़ी होती हैं। ऐसे में आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। बैंक खाते की भी जानकारी ना दें। अपना OTP, जो मैं पहले ही आपसे कह रही थी कि किसी से शेयर ना करें। हो सकता है किसी ने OTP जनरेट करके अमाउंट ट्रांसफ़र करने की कोशिश की हो और आपको कोई कहानी बताई हो कि आपको लॉगिन करने के लिए OTP आया है, आप OTP शेयर कर दीजिए। कई बार बड़े बुजुर्ग कर भी देते हैं, तो वो अगर ये शो देख रहे हैं तो समझ जाइए, OTP मत शेयर कीजिएगा। शक होने पर इसकी शिकायत ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको फंसाने की कोशिश की गई हो, किसी और को भी फंसाने की ऐसे कोशिश की जाए। ऐसे में ऐसे लोगों को रिपोर्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठग महज एक कॉल करके आपको कंट्रोल करने लग जाते हैं। आप समझ पाएं इससे पहले कई घंटे बीत जाते हैं और आप अपनी इज्जत के डर से, कई बार इस तरह के भी प्रकरण सामने आए हैं जहां इज्जत के डर से लोग कुछ नहीं बोलते और पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे मामलों से बचने के लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। इक्कीसवीं सदी में इंसान के जीवन जीने का तरीका बदल गया है। तकनीकी उपकरणों ने इंसान के जीवन में जगह बना ली है, लेकिन इन्हीं उपकरणों की वजह से नए तरह के अपराध भी पैदा हो गए हैं। अब बंदूक की जगह महज एक फोन कॉल पर कोई ठग आपका पूरा अकाउंट खाली कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड की, जहां तकनीकी का इस्तेमाल कर देश भर के लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी हो रही है। साइबर फ्रॉड के अलग अलग तरीके हैं। इन्हीं में से एक नया तरीका डिजिटल अरेस्ट का है, जिसमें ठग महज एक कॉल कर किसी शख्स के दिमाग पर इस तरह से कंट्रोल कर लेते हैं कि वो उनकी सारी बातें मानने लगता है। अक्सर ऐसे मामलों में ठग खुद को पुलिस अफसर बताते हैं और पीड़ित पर फर्जी केस की ऐसी कहानी गढ़ते हैं जिस पर कुछ लोग विश्वास कर लेते हैं। यहीं से शुरू होता है डिजिटल अरेस्ट का सिलसिला। ठगों को जब यकीन हो जाता है कि पीड़ित उसके झांसे में आ गया है, तो धीरे धीरे पीड़ित को डराया जाता है। उसे कैमरे के सामने बैठा कर सारी पर्सनल जानकारी निकाली जाती है। ये इतनी सफाई से किया जाता है कि पीड़ित को सब कुछ रियल लगता है। बाद में केस में सुलह की कोशिश कराने के नाम पर पैसे ठगे जाते हैं और जब तक पीड़ित को समझ आता है तब तक ठग पैसों की ठगी कर अपना नंबर बंद कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बताएं, डिजिटल अरेस्ट की कई ऐसी बड़ी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने हैरान कर दिया। घटनाएं अब आपको बता रहे हैं क्योंकि आप सुनेंगे तभी समझ पाएंगे कि बचना कैसे। चलिए आपको बता देते हैं, अहमदाबाद गुजरात की घटना सबसे पहले बता रहे हैं। यहाँ एक बुजुर्ग से 80 लाख की ठगी की गई। सोचिए, बुजुर्ग को 10 दिन डिजिटल अरेस्ट किया गया, 10 दिन 24 घंटे फंसा के रखा गया। बुजुर्ग को अलग अलग नंबर से धमकाया गया, डराया गया और वो समझ नहीं पाए। लखनऊ की घटना आपको बताएं, इंजीनियर से 84 लाख की ठगी कर दी गई। 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया गया, इंजीनियर से कर ली गई। पत्नी से कहा गया कि खास मिशन पर हूं, वो अपनी पत्नी से भी साझा नहीं कर पाए। नोएडा उत्तर प्रदेश की एक और घटना आपको बता रहे हैं, एक युवती से 11.5 लाख की ठगी हुई। 20 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट युवती को रखा गया। 6.5 लाख उसके खाते से निकाले गए और 5 लाख का लोन कराकर ठग लिया गया, वो समझ नहीं पाई। आगरा उत्तर प्रदेश की एक और घटना आपको बताएं, रेलवे कर्मचारी से 15 लाख की ठगी की गई। 1 दिन तक उसे डिजिटल अरेस्ट रखा गया और उसके बाद 15 लाख ट्रांसफर करा लिए गए। लेकिन आपको बताएं कि एक और जानकारी मिली है। जब ये अहमदाबाद वाली घटना हुई जहां 80 साल के बुजुर्ग से ठगी की गई, तो तुरंत ही जांच को आगे बढ़ाया गया। बहुत बड़ा खुलासा हुआ। आपके लिए खुलासा जानना बहुत जरूरी है। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। चीन ताइवान से क्या ये नेटवर्क चल रहा है? ये प्रश्न इसलिए खड़ा होता है क्योंकि अब डिजिटल अरेस्ट करने वाला रैकेट बेनकाब हो गया। जी हाँ, इस रैकेट में चीन और ताइवानी माफिया शामिल हैं। आप सोच रहे होंगे कि चीन और ताइवान का कनेक्शन इससे कैसे आ रहा है। दरअसल आपको बताएं कि जो गैंग चला रहा था ये सब कुछ,
उसने 5,000 करोड़ चीन और ताइवान भेजे हैं। 2 जगहों पर ये पैसे ट्रांसफर हुए हैं और मनी का ट्रेल पकड़कर ही ये बात सामने आई कि यहाँ पर पूरा रैकेट चलाया जा रहा है। आपको बताएं कि अहमदाबाद पुलिस ने 18 लोगों को पकड़ा था और उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ 4 ताइवानी नागरिक भी गिरफ्तार किए गए जिनके जरिए पैसे भेजे गए थे। और तभी समझ में आया कि चीन और ताइवान कनेक्शन भी है। देश भर में इनके खिलाफ 450 केस दर्ज थे। संख्या समझ रहे हैं, ये रिपोर्टेड केस हैं। बहुत से लोग रिपोर्ट भी नहीं करते हैं, ऐसे में ये संख्या और हो सकती है, यानी और पैसे इधर उधर किए गए होंगे, लेकिन ये रिपोर्टेड केस थे। 450 रिपोर्टेड केस। हर दिन करीब 10 करोड़ की ये ठगी करते थे। सोचिए, लोग मेहनत से पैसे को कमाते हैं और ये ठगी करके लोगों को फंसा के पैसे लेकर निकल जाते। हर गुर्गे को यहाँ पर 1.5 करोड़ ठगने का टारगेट दिया था। सेल्स जॉब में, अलग अलग जॉब्स में टारगेट होते हैं, ठगों को भी ये टारगेट दिया गया था। आरोपियों के पास से ठगी का सामान जब्त किया गया है, डिटेल्स निकाली गई है और ऐसे में अब इनको पकड़ने के बाद हर चीज को गहनता से जांच की जा रही है। तो अब आप समझ गए कि कैसे अगर आपको ऐसा कोई ठगी का कॉल आए तो आपको समझदारी से काम लेना है, सावधान रहना है और अपने पैसे, अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे ही बचाना है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।